हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स गिफ्ट के ऊपर। पिछली बार हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे 6 क्लास के फर्स्ट चैप्टर के, तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन ठीक हो गया। तो हम आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये मैंने कट कर लिया था वहाँ से, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया ताकि हमें जगह मिले, हम उसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। वो कहते हैं कि हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाएंगे बाय यूजिंग वन नंबर ट्वाइस, ठीक हो गया। कोई भी एक नंबर को आप 2 बार यूज़ कर सकते हो, उसको यूज़ करते हुए हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाने हैं। थिंक इन ईच केस विदाउट डिजिट विच डिजिट विल यू यूज़ ट्वाइस। वो कहते हैं कि ये सोचना कि भी कौन सा नंबर हमको 2 बार यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं कि 3, 8, 7, 3, 8 और 7 हमने क्या बनाना, 4 डिजिट का क्वेश्चन, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो हम पहले ग्रेटेस्ट देखते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा 1, 2, 3 और ये हमारा 4, ठीक हो गया। हम 4 डिजिट बनाना चाहते हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा हम कौन सा 2 बार यूज़ करेंगे, कौन सा 1 बार यूज़ करेंगे। तो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट में मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले 8 आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा लिखते होते हैं, ठीक हो गया, सबसे ज़्यादा वाला। तो 8 आ गया, फिर यहाँ पे आएगा 7 अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। पर यहाँ पर हमको एक छूट दी गई है, हम 1 बार और यूज़ कर सकते हैं 8 को। फिर यहाँ पे लिखेंगे 7 और 3, ठीक हो गया। 8, 8, 7, 3 ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। अगर आप 8 को यहाँ पर रख देते हो 783, तो बताइए 873 ग्रेटेस्ट है कि 783 ग्रेटेस्ट है। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट वेट, हाँ जी, तो बताइए हमारे पास कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो 873 हमारा ग्रेटेस्ट है, इसलिए हम जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं कि ताकि हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आए, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा था स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में चेक करते हैं। तो स्मॉलेस्ट में आएगा कि 4 डिजिट का हमने फिर वही नंबर बनाना है, पर अब हमें चेक करना पड़ेगा कि भी कौन सा नंबर कहाँ पर आना चाहिए। तो मैंने कहा था जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम छोटा लिखते होते हैं, फिर इसके बाद आना चाहिए 7 और 8, ठीक है। एक बॉक्स रह जाएगा क्योंकि हमारे पास 3 ही अक्षर हैं, पर हमारे को छूट दी गई है, हम एक अक्षर और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे छोटा अक्षर 1 बार और यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे छोटा रहे। 3, 3, 7, 8, ठीक हो गया। मैं ग्रेटेस्ट को दोबारा से यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो भी ज़्यादा नंबर है 7 हो गया या 8 हो गया, तो ये फिर स्मॉलेस्ट कहाँ से रह गया हो, इसलिए मैं 3 को यूज़ कर रहा हूँ। 3, 3, 7, 8 बार बार 3 को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको स्मॉलेस्ट नंबर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भी ये स्मॉलेस्ट रहे। तो ये हमारा ए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा बी क्वेश्चन। हमने बी क्वेश्चन देखना है 90905। तो याद रखना क्या हमारा रूल था, 0 हम स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर को स्मॉलेस्ट हो जाता है। हमने बनाना क्या है, हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम इसको कोशिश करेंगे फर्स्ट डिजिट में 0 ना यूज़ करने की। तो पहले हम बनाते हैं ग्रेटेस्ट। तो 1, 2, 3 और 4। तो ग्रेटेस्ट में हम चेक करते हैं, ग्रेटेस्ट में 9 है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आएगा सबसे ज़्यादा वाला 9, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसमें 5 आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम ग्रेटेस्ट करना चाहते हैं तो हम ग्रेटेस्ट क्लास ज़्यादा बार यूज़ करेंगे, 9, 9, फिर उसके बाद
5 और 0, फिर उसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लगा देंगे। ठीक हो गया, फिर ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग और स्मॉलेस्ट में हम क्या करते थे, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए तो सबसे छोटा चाहिए हमको, वो तो हमारा 0 है, वो हम नहीं लिख सकते ना वहाँ पे, क्योंकि वो फिर 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो हमें मजबूरन तौर से 5 को यूज़ ही करना पड़ेगा। उसके बाद वही आ रहा है ना 5, तो उसके बाद हम 0 को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम 0, फिर एक बार और 0 यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास ताकत है कि हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 5 0 0 और फिर बाद में आएगा 9। ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। मैं स्मॉलेस्ट में कोशिश करनी है कम से कम छोटे से छोटे अक्षर से उसको बनाने की, ग्रेटेस्ट में कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अक्षर से हम उसको बनाने की। तो हमारा बी क्वेश्चन भी हो गया। और सी 0 4 9 0 4 9, तो इसको हम ग्रेटेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। 4 डिजिट का उन्होंने कहा था, ग्रेटेस्ट में 9 है तो 9 बार बार यूज़ करने की कोशिश करेंगे। 9 9, फिर उसके बाद 4 0, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। फिर स्मॉलेस्ट लिख देंगे इसका 1 2 3 और 4। तो स्मॉलेस्ट में कोशिश करेंगे कम से कम नंबर, छोटे से छोटे नंबर को बार बार यूज़ करने की। पर हम 0 यूज़ कर नहीं सकते पहले, क्योंकि वो फिर 3 डिजिट का नंबर आ जाए। तो हम 4 को यूज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्मॉलेस्ट वाले को बार बार 0 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9। ये हमारा सी क्वेश्चन भी हो गया। तो हम देखते हैं डी क्वेश्चन 8 5 1, और यहाँ पे आ जाएगा डी क्वेश्चन 8 5 1। ठीक हो गया। ग्रेटेस्ट यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3 4। तो मैं कोशिश करूँगा सबसे ज़्यादा वाले को बार बार यूज़ करने की। 8, ठीक हो गया, 8 5 1। फिर स्मॉलेस्ट मैं कोशिश करूँगा सबसे छोटे वाले को बार बार यूज़ करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 आ गया, 1, फिर 1, फिर 5, फिर आ जाएगा 8। तो ये हमारा डी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर, इस बुक के अंदर 6th क्लास के एनसीईआरटी में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन करने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशन एज गिवन। कि हमने क्या करना है, हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं 4 डिजिट के बाय यूजिंग एनी 4 डिफरेंट। कोई भी 4 अक्षर आप यूज़ कर सकते हो, पर वो अलग अलग होने चाहिए, बार बार रेपिटेशन में नहीं होने चाहिए। एक अक्षर को आप बार बार नहीं यूज़ कर सकते। उन्होंने क्या कहा है, 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशन एज गिवन। एक उन्होंने कंडीशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। पहले इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। कि इनमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है जो हमारा 7 है वो हमारा वंस प्लेस के ऊपर प्री डिसाइडेड है कि यहाँ ही रहना है। फिर उन्होंने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। 9 8 7 आना था, यहाँ पर 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 यूज़ हो चुका हुआ है। तो फिर 7 तो यूज़ हो गया, फिर 7 की जगह यहाँ पे 6 आएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करें, स्मॉलेस्ट में हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते होते हैं 1 2। यहाँ पर 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि 0 यहाँ पर लिखेंगे ना, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती 1 के बाद। 1 में 0 नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। 1 से ही इन्होंने स्टार्टिंग की है, हम भी 1 से ही करते होते हैं। 1 0 2, क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया तो ये 3 डिजिट का हो जाएगा। 3 डिजिट का तो ना कहा है उन्होंने 4 डिजिट का नंबर कहा है, 4 डिजिट का बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं बनाने की। डिजिट 4 इज ऑलवेज एट
टेंस प्लेस, हमारा 4 हमारा हमेशा टेंस प्लेस के ऊपर ही रहेगा। तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ये देखो, ये भी देखा ध्यान से, नोट द नंबर कैन नॉट बी बिगिन विद डिजिट 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं होता क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती आगे। क्वेश्चन भी पूछा, ये बड़ी प्यारी चीज़ है, वाई। इन्होंने क्वेश्चन करके आपको छोड़ दिया। इन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई 0 आगे क्यों नहीं लगेगा, क्वेश्चन करके आपको छोड़ दिया कि आपको एक किसी चीज़ में फंसा दिया उन्होंने, और उस आपको फंसाने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, बताया नहीं आपको कि भाई क्यों यहाँ पर 0 आएगा। बस उन्होंने क्यों पूछ के आपको छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के पास। हम हर टीचर कोशिश करे कि बच्चों को क्वेश्चन करे और छोड़ दे, क्वेश्चन करके उसको छोड़ दे, ताकि, क्योंकि आपको पता ही है दिल में, आपके भी दिल में मेरे भी दिल में होता है कि भी इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। साथ साथ ही हम पूछ लेते हैं कि बताइए क्या होगा इसका आंसर, पर हमने तो उसको छोड़ दिया, हम तो है ही नहीं उसके पास। तो क्वेश्चन जो भी होगा वो खुद ही कोशिश करेगा सोल्व करने की, इससे उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक होगा, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए उन्होंने वाई करके छोड़ दिया कि अब जाओ, अब खेलो कूदो, जो मर्जी करो, अब इसका क्वेश्चन आप मेरे को बताना। आप भी छोड़ोगे, पर ये नहीं कि भी उसको छोड़ दिया फिर बाद में आपको बताया ही नहीं कि भी मैंने नहीं बताना। बताएंगे उसको, समय आने पर बताएंगे, कल बता देंगे, परसों बता देंगे, पर कुछ टाइम भी देंगे उसको कि भी वो भी खुद छानबीन कर सके। तो आप भी कोशिश करना क्लास में, स्कूल में को वाई करके, कोई क्यों करके उसको छोड़ दो। कुछ दिनों के बाद आप बता देना, या फिर वो खुद आकर बताए तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो एक बार मेरे को टाइम देखने दो, 12 हो गए। चलो, डिजिट 4 इज ऑलवेज, ये हमारा 4 यहाँ पर है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 9, ठीक है, 8, 7, ठीक हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे 7 आएगा नहीं क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है डिजिट 4 इज ऑलवेज है 10 प्लेस, तो 10 पे 4 आना ही है, फिर 9, 8, 7 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर 0 से शुरू होता है, पर यहाँ पे 0 लिख नहीं सकते क्योंकि वो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1, 0, फिर 2, क्योंकि बार बार नंबर हम यूज़ नहीं कर सकते एक नंबर को बार बार, तो हम डिफरेंट यूज़ करके ही करेंगे। तो 9 यहाँ पर यूज़ हो चुका हुआ है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हम 9 से नहीं शुरू कर सकते, रेपिटेशन हो जाएगी। तो हम 8 से करेंगे, 8, 7, 6। तो ये हमारा सोल्व हो गया। स्मॉलेस्ट 0 से नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर 3 डिजिट का हो जाएगा, 1, तो 2 तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आएगा 0, ठीक हो गया, 0, फिर यहाँ पे आएगा 2, ठीक हो गया, क्योंकि 0 तो हमने यूज़ ही नहीं किया। फिर ग्रेटेस्ट, फिर 9, फिर 8, फिर यहाँ पे आएगा 7, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे स्मॉलेस्ट में 1, 0, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, 0, 1, 2, 3। हमने रेपिटेशन नहीं की, और स्मॉलेस्ट में हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट में हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। आपको पता होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से। डिसेंडिंग मतलब कम से कम, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। तो उन्होंने क्या, टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3 मान के चलते हैं कि हम 2 नंबर्स ले रहे हैं, हमने 2 और 3 को ले लिया। मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। वो कहते हैं कि आप 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, कोई भी होगा 4 डिजिट का नंबर होगा, यूजिंग बोथ द डिजिट्स, इन दोनों को यूज़ करके हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1, 2, 3, 4, ठीक हो गया। बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हम 2 और 3 को यूज़ करके कोई भी 4 डिजिट का नंबर बनाए, जितनी बार 2 को यूज़ करेंगे उतनी बार 3 को भी यूज़ करेंगे,
ठीक हो गया। जितनी बार 2 को यूज़ करना है उतनी बार 3 को यूज़ करना है, उसको यूज़ करके हमने 4 डिजिट का एक बनाना है नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार ये क्वेश्चन करते हैं, ये वाला हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, ये हम सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम इस दोनों पार्ट को भी कर देंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। मान के चलते हैं मैं 2 और 3 को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया, इनको मैंने यूज़ कर लिया। जितनी बार इनको यूज़ करना है उतनी बार ही दूसरे को यूज़ करना है, तो 2 ही यूज़ होंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम चेंज करते हैं 2 3 2 3, ये इससे भी तो हम बना सकते हैं 4 डिजिट का। फिर उसके बाद हम एक और 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 3 3 और 2। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम एक और नंबर भी तो बना सकते हैं। ठीक हो गया, वो हमारा नंबर होगा 3 3 2 2। फिर हम एक और नंबर बना सकते हैं इसी नंबर्स को यूज़ करके, वो क्या होगा 3 2 3 2। और एक और नंबर हम बना सकते हैं इसी का ही 3 2 2 3। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 कॉम्बिनेशंस है जो बन सकते हैं। ये कोई भी रेपिटेशन में नहीं है। ठीक हो गया, कोई भी रेपिटेशन में नहीं है, सब अलग अलग है। तो उन्होंने क्या है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, ये नंबर 3322, ये हमारा है ग्रेटेस्ट। और ये हमारा क्वेश्चन ग्रेटेस्ट क्यों है, क्योंकि हम क्या मैंने बताया था, ग्रेटेस्ट नंबर को बार बार यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर हमको कंडीशन है, अगर रेपिटेशन की कंडीशन है तो उसको बार बार यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बड़े से हम छोटे से और जाएंगे, तो बड़े को बार बार यूज़ करने की कोशिश करेंगे 3322। फिर उन्होंने कहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटे से छोटा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो इनमें से असेंडिंग ऑर्डर हमारा ये रहा, हमारा स्मॉलेस्ट। ठीक हो गया, ये वाला स्मॉलेस्ट है, क्योंकि अगर हमें कंडीशन है कि हम स्मॉलेस्ट बनाना है और रेपिटेशन है, तो हम बार बार यूज़ करने की कोशिश करेंगे स्मॉलेस्ट को, 2 2 और 3 3। तो इससे हमारा बन जाएगा स्मॉलेस्ट। बाकी कोई गलती वगैरह हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। तो देखते हैं टाइम, तो यही वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम ही जीतेंगे। ऑल द बेस्ट।